जवाब, मामले में अगले हफ्ते होगी सुनवाई। चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। कांग्रेस पार्टी से नूरजहां साजिद का नाम सुर्खियों में। नूरजहां को मिल रहा जनता का समर्थन। देश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार में तेजी। 24 घंटे से ज्यादा समय से मिले 12,000 से ज्यादा केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। अवैध हथियारों और गुंडे बदमाशों के खिलाफ एक्शन में पुलिस की धरपकड़ में एक तस्कर हथियार समेत गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की। और भोपाल में दो सगी बहनों ने खाया जहर। घरेलू काम को लेकर आपस में हुआ था विवाद। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 3 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज होती चली जा रही है। वहीं पार्षद प्रत्याशी अपनी दावेदारी के साथ साथ जीत का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। अगर बात वार्ड क्रमांक 43 की करें तो यहां से लगातार कांग्रेस ने 2 बार परचम लहराया और यहां भाजपा को हमेशा हार का ही सामना करना पड़ा। इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से नूरजहां साजिद का नाम सबसे ऊपर और सुर्खियों में है। नूरजहां को मतदाताओं की पहली पसंद बताया जा रहा है। साथ ही उन्हें क्षेत्रीय विधायकों से लेकर बड़े राजनेताओं का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। चाहते हैं 41 से भी बोले और 43 से भी बोले, लेकिन ये बहुत गलत है कि पूर्व पार्षद अपना जो वार्ड है वो छोड़ना ही नहीं चाहते। वो पीढ़ियों तक अपना वार्ड में रहना चाहते हैं और वो जिसका भी नाम रखें वो उसका नाम रखना चाहते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ। मैंने बहुत मेहनत करी, 12 साल मैंने विधायक जी के लिए बहुत मेहनत करी और विधायक जी ने मेरे लिए कभी कोई काम का इनकार नहीं किया। उन्हीं की उससे मैं आज इतने आगे हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है, घरेलू महिला बिल्कुल हरगिज वार्ड में नहीं आएगी। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरा नाम चल रहा था। सगीर भाई के कहने से मेरा नाम नहीं रुका जाए। और अब बात कोरोना के आंकड़ों की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,213 नए मामले सामने आए और 7,624 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद देश में एक्टिव केसों की संख्या 58,215 हो गई है। जबकि पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 2.35% बताई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 11 मौतें भी हुई हैं। वहीं आज आए मामले की कल की अगर तुलना की जाए तो उसमें 38.4% ज्यादा रहे। पिछले 24 घंटे में कुल 15,21,942 लोगों को टीका भी लगाया जा चुका है। भिंड में अवैध हथियारों और गुंडे बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध पिस्टल और कट्टों की खेप खपाने के लिए कहीं जाने की फिराक में था। बता दें कि आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा और आरोपी के पास से पुलिस ने 8 पिस्टल सहित कई अवैध हथियार बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनाव के समय यहाँ पर हथियारों का कई बार उपयोग होता है, जिसके बाद पुरानी परंपरा बढ़ती है। उसको देखते हुए जो लीगल लाइसेंस आमसा को सारे जमा हो जाता है, तो उसमें हथियारों के उपयोग के लिए कई बार लोग जो है वो इस तरह के 2 नंबर के अवैध हथियार जो है वो खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। कितने आरोपी गिरफ्तार किए? उसमें एक ही आरोपी था जो हथियार लिए होगा सारे हथियार सर यूपी आरोपी ले गया है। हाँ, कोई किसको सवार होकर आ रहे थे? वो किसी और साधन से वहाँ पे आया था और वहाँ से वो निकलना था किसी जगह, तब तक तो पुलिस की पूछताछ में स्थानीय व्यक्ति का भी इसमें संलिप्त बताया गया। अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और हम लोग उसके माध्यम से उसको
माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा और यहाँ जितने भी संपर्क में वो संभवतः हो सकता सप्लाई करने का या और कोई उसका सामने व्यक्ति जिसके साथ सप्लाई करने का। भोपाल के निशादपुरा थाना इलाके में रहने वाली दो सगी बहनों ने आपस में हुए मामूली विवाद के चलते जहर खा लिया। जनता नगर कॉलोनी में हुई इस घटना में बड़ी बहन की मौत हो गई है, जबकि छोटी बहन की हालत अभी नाजुक बताई गई है। बता दें, मृतिका शीतल 12वीं में पढ़ती थी, जबकि शिवानी 11वीं की छात्रा है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे घरेलू काम को लेकर दोनों बहनों के बीच आपस में लड़ाई हो गई। इस पर उनकी मां ने दोनों बहनों को डांटा और गुस्से में आकर शीतल ने घर में रखी जहरीली गोली खा ली। हालत बिगड़ने पर मां पड़ोसियों की मदद से उसे पास के ही एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान शीतल ने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद शिवानी ने भी जहरीली गोली खा ली और गंभीर हालत में उसे भी एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गया था गांव पे, चाचा जी एक्सपायर हो गए थे उसमें कार्यक्रम में, तो वहाँ से आ रहा था तो इसकी मम्मी ने फोन लगा, बोले ऐसा लग रहा है कि शीतल ने गेहूं में रखी हुई गोली हड़ के खा ली। अरे ये पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो मनमुटाव हुआ होगा दोनों बहनों में, जब तो दोनों ने एक के बाद एक ये हुआ। जी मैं इसी और में था। बड़ी बेटी को मम्मी लेके गई थी पीपुल्स अस्पताल, तो फिर एक हमारे फ्रेंड हैं उनको फ़ोन लगाया तो वो इसको लेके यहाँ पे ये मामला में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि दो जो बहनें हैं उनके द्वारा कोई जहरीला पदार्थ कंज्यूम किया गया है। जानकारी प्राप्त की गई पुलिस के द्वारा, तो दोनों में मामूली किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद ये कदम उन्होंने उठाया है और एक जो इसमें बहन थी उसकी इसमें मृत्यु हुई है और दूसरी अभी वर्तमान में इलाजरत है। पुलिस द्वारा जानने का प्रयास किया जा रहा है किस प्रकार का विवाद हुआ है और जो मर्ग जांच है वो भी कार्रवाई जारी है। राजधानी भोपाल में खुलेआम गुंडा राज चल रहा है। मामला स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के पास का बताया गया है, जहां कुछ बदमाशों ने श्यामला हिल्स थाने के पास देर रात दुकानदारों राहगीरों को तलवार और बंदूक से धमकाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि खबर भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भोपाल की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बदमाश किस तरह से राहगीरों को परेशान करते हैं, इसका एक ताज़ा मामला हम आपको बता रहे हैं। ये रात का दृश्य है और जहां पर लोगों को धमकाते हुए बदमाश नजर आए और ये वीडियो जिसने कैप्चर किया उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया और इस समय काफी देखा जा रहा है कि किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। आज पंचमुखी हनुमान दुर्गा मंदिर पर बागेश्वर धाम सरकार की मुखार बिंद से 22 जून से 26 जून तक भक्तमाल कथा होने जा रही है। इसके विषय में आज पंचमुखी हनुमान दुर्गा मंदिर समिति के सदस्यों ने अहम बैठक ली। बता दें कि भोपाल में पूज्य बागेश्वर धाम की कथा पहली बार होने जा रही है, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल दरबार 23 और 24 जून को सुबह 11 बजे लगाया जाएगा। दिव्य में इस कथा के स्वरूप की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। समिति के प्रमुख नाम जो लिए गए हैं वो है उमेश तिवारी, पंडित केशव शास्त्री, संजय मुदगल, राजेंद्र शुक्ला, संजय गुप्ता, बीएल राय, सचिन श्रीवास्तव, ऋषिकांत तिवारी, शिवनारायण शर्मा, बद्री शर्मा, अमन शर्मा, दिनेश साहू, सुरेश विश्वकर्मा और पंचमुखी दुर्गा सिद्ध हनुमान मंदिर समिति अयोध्या नगर भोपाल के तमाम सदस्य। 22 जून से 26 जून तक 5 दिवसीय भक्तमाल कथा भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित होगी, जिसमें 2 दिवसीय तारीख 23 जून और 24 जून को बिना टोकन नंबर का बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगेगा। जिन पर बागेश्वर बालाजी की कृपा बरसेगी उनका पर्चा बनेगा और उनकी चर्चा हनुमान जी के चरणों में चलेगी और जिंदगी में 4 चांद लगेंगे। श्रद्धा, आस्था,
भगवान नाम जप एक ऐसे सूत्र हैं जिनसे किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। जबलपुर आए आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी मुकेश गोयल ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है। दिल्ली मॉडल पर सभी जगह चुनाव लड़े जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आगामी पंचायत नगरीय निकाय चुनाव पूरी ताकत से पार्टी लड़ेगी। पूरे देश में आम आदमी पार्टी दूसरे विकल्प के रूप में तैयार हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी दूसरा विकल्प तैयार हो गया है। प्रदेश में पहली बार नगर निकाय चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने अपने महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बुरहानपुर नगर निगम से श्रीमती प्रतिभा संतोष दीक्षित जी हमारी पार्टी की प्रत्याशी होगी। कटनी नगर निगम से श्रीमती शशि प्रभा तिवारी जी हमारी पार्टी की प्रत्याशी होगी। देवास नगर निगम से सुश्री चाना ज्ञानेश जी हमारी पार्टी की उम्मीदवार होगी और जबलपुर से मोहम्मद रईस वली जी हमारे यहाँ से महापौर पद के प्रत्याशी होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जनता इन हमारे प्रत्याशियों को अपना भरपूर समर्थन देगी, जिससे कि ये सफल होकर जो जनता से वायदे करेंगे अपने वायदे पूरे कर सकें। और जनता 49 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में सेवा करते हुए। बीच का 2-3 साल का पीरियड ब्रेक कर दें अगर तो 48-49 साल हो चुके हैं पूरे। लेकिन और मालिक की बहुत मेहरबानी, इतना जनाधार होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने आज तक हमको नहीं पहचाना। कम से कम आम आदमी पार्टी ने इस बात का वो ख्याल रखा कि ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए जो जनता के बीच में रहता हो, जनता की सेवा करता हो, ईमानदार हो, उसकी छवि है जो बिल्कुल स्वच्छ छवि हो, ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। तो हमने भी अप्लाई किया था आम आदमी पार्टी में महापौर की पोस्ट के लिए। आपके पास दूसरे आवेदन भी आए थे, उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया। केजरीवाल जी ने वहाँ से बाकायदा सर्वे करवाया, क्योंकि केजरीवाल जी जब किसी को टिकट देते हैं कोई की पोस्ट के लिए तो बाकायदा खुद सर्वे करवाते हैं, अपनी टीम पर पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन केजरीवाल जी अपनी अलग टीम भेज कर सर्वे करवाते हैं। उन्होंने सर्वे करवाया, उसमें भी हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव गई कि रईस वली बिल्कुल निष्पक्ष इंसान है, ईमानदार है, स्वच्छ छवि है, इसलिए उन्होंने हमको अपना उम्मीदवार बनाया। और मैं केजरीवाल जी को इस मंच के आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शहर में विकास के तो बहुत सारे काम होंगे, जितने भी विकास के कार्य होंगे उसमें 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा जब तक मैं यहाँ पे। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो उसमें 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। खरगोन में हर्षोल्लास के साथ श्री गुरु हरविंद गोविंद साहब जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। सभा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता परविंदर सिंह चावला ने बताया गया कि सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहब जी के प्रकाश पर्व के निमित्त रखे गए श्री अखंड पाठ की समाप्ति हो गई है। इसके बाद नितनेम साहब जी के पाठ, शब्द कीर्तन ज्ञानी पवन जी, यश भाटिया और संगत के द्वारा गुरु पर्व पर प्रकाश डाला गया। श्री गुरु हरगोविंद साहब जी के प्रकाश पर्व पर आज श्री गुरुद्वारा साहिब जी में श्री अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति, उसके पश्चात नितेम साहिब जी के पाठ, यश भाटिया ज्ञानी पवन सिंह जी एवं संगत के द्वारा शबद कीर्तन किए गए। शबद कीर्तन की समाप्ति के पश्चात गुरु का अटूट लंगर संगत के लिए बढ़ता, जिसमें अनेक समाज के श्रद्धालुओं ने एक साथ मिलकर गुरु के इस पर्व पर लंगर ग्रहण किया। कोरबा में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने शहर में अवैध शराब, जुआ, सट्टा के विरुद्ध कार्रवाई की और जिसके बाद सर्व कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पुरानी बस्ती कोरबा में सट्टा खिला रहा है। जिसके बाद कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची और रंगे हाथों युवक को सट्टा खेलते पकड़ा गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम बादल सिंह राजपूत, जो कि पुरानी बस्ती का रहने वाला है, बताया है। इसके विरुद्ध सट्टा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 से संबंधित निर्वाचन व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, जिसके तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद पंचायत नसरुल्लागंज के लिए 28 अधिकारियों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी हैं। उनमें जनपद पंचायत नसरुल्लागंज के उपयंत्री पंकज साहू, कोलार नहर नसरुल्लागंज के उपयंत्री BD बाम ने लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी नसरुल्लागंज के उपयंत्री मयूरेश मालवीय, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज के उपयंत्री संजीव गोस्वामी के साथ अन्य अधिकारी और विभाग शामिल हैं। अब गुना की अगर बात करें तो गुना जिले की लालूनी ग्राम पंचायत में सरपंच चुनने का एक अजीबोगरीब सा मामला सामने आया। यहां सरपंच पद के दावेदारों के लिए ग्रामीणों ने नीलामी रखी है। इसमें 2 दावेदार सामने आए। कांतिबाई मीना जिसने 23 लाख रुपए की बोली लगाई तो उनके विपक्षी ने 22 लाख की बोली लगाई। इसके बाद ग्रामीणों ने कांतिबाई को निर्विरोध सरपंच चुन लिया। नहीं, इसकी अभी तक कोई जानकारी हमें मिली नहीं है। जानकारी मिलने पर देखेंगे उसमें क्या करना है। जाओ ना खुदरिया गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है कोई। और स्कूल वगैरह? स्कूल की हालत देखो कुछ हो गया स्कूल टंकी, पानी की टंकी। और लाइट व्यवस्था है गाँव में? लाइट व्यवस्था अभी पानी सी है। अच्छा, आते नहीं है क्या? लाइट आती नहीं है क्या? लाइट जंगल चल रही है। अच्छा, अब आप सरपंच बनी है तो क्या आप सुधरवाएंगे ये व्यवस्थाएं? सुधराएंगे, बनाया तो। अच्छा, और काम कराएंगे। मंदिर की भी बड़ी समस्या आपके यहाँ, मंदिर को लेकर काफी वो चल रहा है। अब मंदिर बनेगा? मंदिर बनेगा। आपके बार जो है मंदिर का एक निर्माण कार्य होना था, उसमें मैंने जो 4 महीने पहले डिसाइड कर लिया था कि अपने बार पंचायत को निर्विरोध रखना है। तो सभी गांव वालों को इकट्ठा करके और मैंने सबको समझाया कि भाई देखिए अपन पंचायत को निर्विरोध रख लेते हैं, तो इसमें जो भी पैसा आएगा उसकी बोली लगवा लेते हैं। जो भी पैसा आएगा वो मंदिर निर्माण में अपन इस पैसे को खर्च करेंगे। बाकी जो 15 लाख रुपए लगभग शासन की तरफ से भी अपने को जो पैसा मिलेगा वो भी इसी मंदिर निर्माण में खर्च कर देंगे अपन। उसका सभी लोगों को समझ में आ गया तो सभी लोगों को जो है समझा करके सबको बैठाल दिया और 10 तारीख को पैसा, पहले 8 तारीख को पैसा रखवा लिया। 23 लाख रुपए में बोली छूट गई। 2 लोगों ने सिर्फ बोली लगाई, 23 लाख में बोली छूट गई। तो 8 तारीख को जो 23 लाख रुपए रखवा ली और 10 तारीख को सबके फार्म वापस करवा दिए। नगरीय निकाय चुनाव का दंगल जारी है और इसी बीच भाजपा में बगावत के सुर उठने लगे हैं। पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद से ही विरोध देखा जा रहा है। वहीं बुधवार को कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय का घेराव कर अपनी परेशानी सामने रखी और सीएम कार्यालय में विरोध पत्र भेजने की बात भी कही। बता दें, जो लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं उनमें कई पुराने नेता, वर्तमान बूथ अध्यक्ष और कई मंडल पदाधिकारी मौजूद हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे वार्ड में अभी तक जो भी पार्षद बने या जो हमारे वार्ड में आप जाके चेक करिए, कोई भी काम नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का कोई प्रत्याशी बने और अगर कोई और वार्ड का आएगा तो हम विरोध करेंगे। आप कभी भी चेक करिए, सुभाष वार्ड संजय नगर में कोई भी कार्य समय पे नहीं होता है। आप जाके चेक करिए, वहाँ पे नालियाँ देखिए, सफाई का देखिए, पानी की समस्या, अन्य बहुत सारी समस्या है। नाराजगी नहीं है। कल आपने देखा होगा कि कल महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जामदार जी के साथ में बाकी के सारे लोग भी थे और एक साथ सब पार्टी कार्यालय गए। उसके बाद नर्मदा जी के दर्शन के लिए गए। तो सभी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता के पास अधिकार है, मैं बार बार कहता हूँ, कि वो टिकट मांग सकता है, लेकिन टिकट का फैसला होने के बाद सब पार्टी के साथ में खड़े होते हैं। समर्थक नहीं है, एक्चुअली समर्थक नहीं कह के ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये किसी के समर्थक नहीं हैं। ये कार्यकर्ता हैं जो अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आपने देखा है कितनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात उन्होंने रखी है और अपनी बात रख के जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में छात्रों को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। बता दें कि 8 छात्रों का ग्रुप न्यू भेड़ाघाट घूमने के लिए गया हुआ था, जहां पर एक युवती और 2 लोग सेल्फी लेने के चक्कर में अपना संतुलन खो बैठे और नदी के तेज बहाव में बह गए। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवती के शव को बरामद कर लिया है। 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस के मुताबिक छात्र एडमिशन कराने के लिए आए हुए थे। करीब 1 बजे की घटना है। ये बिजरावगढ़ से करीब 7-8 बच्चे यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। तो वहाँ पे एक बच्ची खुशबू करीब 17 वर्ष की है, वो पहले फिसल गई और उनको बचाने के लिए 2 लोग और थे, जो कि अभी 2 की डेड बॉडी नहीं मिली है। एक कुमारी खुशबू जो 17 वर्ष की हैं, बिजरावगढ़ की रहने वाली, इनकी डेड बॉडी मिल गई है और हमारी
तिलवारा की पुलिस लगातार और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू के लिए लगी है और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र उनकी पतासाजी हो सके। सेल्फी लेते हुए ये हादसा हुआ ऐसा बताया जा रहा है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर ये बिजरावगढ़ से यहाँ घूमने के लिए आए थे। अभी तक ये क्लियर हुआ है और 3 लोग इस पे जो है अभी नहीं मिल रहे हैं, जिसमें से एक की डेड बॉडी अभी प्राप्त हुई है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।